और मुंबई एडिशन में सबसे पहले बात करते हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच की। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती ने जी न्यूज पर बड़ा खुलासा किया है। रिया चक्रवर्ती की वजह से सुशांत के घर में पारदर्शिता खत्म हो गई थी। रिया चक्रवर्ती के आने के बाद खर्च काफी बढ़ गए थे। रजत मेवाती, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के स्टाफ को बाहर निकाला। यह रजत मेवाती कह रहे सुशांत सिंह राजपूत दवाइयां लेते थे लेकिन डिप्रेशन में नहीं थे। दवाइयां लेते थे लेकिन डिप्रेशन में नहीं थे सुशांत। यह रजत मेवाती का कहना है, जो कि पूर्व अकाउंटेंट हैं सुशांत के। ऐसा था जी, आज ही फर्स्ट एंट्री हुई थी, देन बाद में थोड़े प्रियंका दीदी जाने के बाद थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा हो गया रिया मैम का। प्रियंका दीदी जाने के बाद एंड फिर माई बिन जुलाई, जुलाई 20 तारीख लमसम एट दैट पॉइंट श्रुति की एंट्री घर में हुई। बाय द अगस्त और सितंबर चीज़ें बदलने लगी, बिकॉज ऐसा सारी चीज़ें उनके फेवर में, चीज़ें बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं थी। ना तो ऐसे स्टाफ, पहले चीज ट्रांसपेरेंट थी ऐसे स्टाफ एंड बॉस के बीच में। हम अगर स्टाफ हैं उनका तो हम तो सारी चीज़ें उनको ही बताएंगे एंड ऑफ द डे। वो सारी चीज़ें नहीं रह गई थी एंड ऐसे उस दौरान तक मोस्ट ऑफ द स्टाफ भी जा चुका था हमारा। और सुशांत केस की जांच को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी ने उद्धव ठाकरे सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि केस की जांच में राज्य सरकार की भूमिका संदिग्ध है और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर चौतरफा दबाव बढ़ रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार ने सुशांत केस की निष्पक्ष जांच में रुकावट डाली है। ऐसे में ठाकरे सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय व माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र को पत्र लिखकर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या उसकी निष्पक्ष जांच करने के लिए पत्र लिखा है और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार के लिए अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की तरफ से आया बयान थोड़ी राहत देने वाला जरूर है। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि वो महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे से कभी नहीं मिली है और न ही उनसे बात की है। रिया का कहना है कि उन्हें सियासी मोहरा बनाया जा रहा है, लेकिन उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी समझने की भूल न की जाए। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर दोहराया कि सुशांत सिंह केस में लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। उनके बातों में अगर कोई दम है तो वह दम के लिए सरकार काम करने के लिए और उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल मजबूत है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे सुशांत सिंह राजपूत केस की हत्या के एंगल से जांच की बात कह चुके हैं। साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए थे। महाराष्ट्र की सरकार कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है और उसी भय के कारण महाराष्ट्र की सरकार यह मामला सीबीआई को नहीं सौंपना चाहती। जाहिर है सुशांत केस में सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जल्द खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। सुशांत केस को मुंबई पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसको तफ्तीश की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर केंद्र को लगता है कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन होना है तो वो ले सकते हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी पक्षों की नजर बनी हुई है। मुंबई से हसन अब्बास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। इसी हफ्ते गणेश चतुर्थी का त्योहार है, लेकिन मुंबई में इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से गणेशोत्सव की रौनक देखने को नहीं मिलेगी। ज्यादातर बड़े मंडलों ने गणेश उत्सव का आयोजन रद्द कर दिया है। इसकी जगह ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर और पुणे के दगड़ू शेठ मंदिर में भी ऑनलाइन पूजा और आरती पर खास जोर दिया जा रहा है। ये है मुंबई का केशवजी नाइक चौल। करीब 128 साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसी चौल से सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक ये मंडल अपनी परंपरा और सादगी के साथ
गणेशोत्सव मनाता आ रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस साल बहुत छोटे पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है। पूरा आयोजन मंडल के लोग ही मिलकर कर रहे हैं और इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि पंडाल में भीड़ बिल्कुल भी न हो। गणपति की जो पूजा है वो पूजा होनी चाहिए, ऐसे हमारा जो अपना परंपरा होती है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने खाली यानी ओनली रिलीजियस पूजा, अर्चा और आरती, ये 3 ही कार्यक्रम हो जाएंगे दिन में, बाकी कुछ भी सेलिब्रेशन होगा नहीं। कोरोना संक्रमण की वजह से ज्यादातर बड़े गणेश मंडल इस बार गणेश उत्सव का आयोजन नहीं कर रहे हैं। मुंबई का सबसे संपन्न गणपति मंडल GSB इस बार गणेशोत्सव का आयोजन नहीं करेगा। मुंबई के सबसे लोकप्रिय लालबाग के राजा के इतिहास में भी ये पहला मौका होगा जब गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना नहीं की जा रही है। लालबाग गणेश मंडल इसकी जगह ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाने के साथ ही दूसरे सामाजिक कार्यों का आयोजन कर रहा है। लालबाग का राजा का गणेशोत्सव इस बार नहीं करना है, बाप्पा की मूर्ति प्रतिष्ठापना नहीं करना है, पर उसके बजाय हम कुछ समाज के लिए जो आज के घड़ी में जो आवश्यक है वो चीज़ करेंगे और वो है आरोग्य उत्सव। तो गणेशोत्सव नहीं करके हम आरोग्य उत्सव करेंगे। करीब 12,000 सार्वजनिक गणेश मंडलों ने इस साल गणेशोत्सव नहीं मनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर और पुणे के दगड़ू शेठ मंदिर में सभी पूजा और आरतियां ऑनलाइन दिखाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। गणेश उत्सव के मुकाबले आरोग्य उत्सव मनाया जा रहा है और हर किसी को ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। यानी जाहिर है कि इस साल लोग अगर कोरोना से दूर रहेंगे, कोरोना से मुक्त रहेंगे, तो अगले साल बप्पा की धूमधाम से फिर से तैयारी होगी। कैमरामैन सनी पासवान के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.